हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर सी प्लस प्लस वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्यूज। तो क्यूज वर्ड आपने इंग्लिश में भी काफ़ी बार सुना होगा। किसे रेफरेंस करने के लिए होता है? लाइंस को। हम कहते हैं कि भाई बहुत लंबी जो है क्यू है इस रेस्टोरेंट में या फिर इस आउटलेट पे। तो इसका क्या मतलब होता है? लाइन। तो आपने जैसे कि आप मैकडोनल्ड्स जाते होंगे बर्गर खरीदने, तो यहाँ क्या होता है? काउंटर होता है। तो काउंटर जहाँ से बर्गर मिलता है, और उसके आगे क्या होती है? लाइन होती है, बंदे खड़े हैं। एक बंदा खड़ा है, दूसरा खड़ा है, तीसरा खड़ा है, ऐसे बंदे खड़े हुए हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं बर्गर खरीदने का। तो ये वाला जो बंदा है ये कौन है? फर्स्ट, जो ये सबसे पहले घुसा होगा लाइन में, है ना? तो इसलिए इसकी टर्न है। और ये बंदा कौन है? लास्ट। तो कोडिंग के अंदर हम क्या करेंगे? लास्ट वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे? रियर। और इसे क्या बोलेंगे? फ्रंट। तो जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि एलिमेंट्स एक फैशन में अरेंज है, जिसके अंदर क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ पर होता है? फ्रंट में। और जो लास्ट एलिमेंट है वो होता है रियर में। तो अब आप बताओ, सबसे पहले बर्गर कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली जो फ्रंट में है। तो इसने यहाँ से बर्गर लिया और फिर ये क्या करेगा? चला जाएगा। तो एलिमेंट रिमूव कहाँ से हो रहा है? फ्रंट से। लेकिन अगर कोई एक और बंदा है, जैसे बर्गर लेना है, तो लाइन में कहाँ लगेगा? वो यहाँ पे लगेगा। तो इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है क्यू में? लास्ट में। तो यानी अगर मैं ये सब मिटा दूं एक बार, अगर हम सीधे शब्दों में समझें कि अब इंसर्शन को, आपको पता है कि हमने पिछले डेटा स्ट्रक्चर्स भी देखे थे, वेक्टर था, जैसे स्टैक था। तो इंसर्शन के लिए जनरली टर्म क्या यूज होता है? पुश, है ना? यहाँ पे एन क्यू भी बोलते हैं उसे, एन क्यू। तो ये कहाँ हो रहा है पुश? नया एलिमेंट कहाँ आ रहा है? रियर पे, रियर। और निकालने को क्या कह रहे थे हम? पॉप या फिर डी क्यू, क्यूज के केस में। ये कहाँ हो रहा है? हमने देखा कि अभी सबसे पहले बर्गर लेके कौन जा रहा है? फ्रंट पे जो खड़ा है। तो डिलीशन कहाँ होती है क्यू में? फ्रंट पे। तो ये आप नेक्स्ट स्लाइड में अब आप देख सकते हैं कि हमने देखा है कि व्हाट आर क्यूज। तो मैंने आपको बताया क्यूज आर अ टाइप ऑफ कंटेनर एडेप्टर्स। अब ये कंटेनर एडेप्टर फैंसी वर्ड है, आप इसकी जगह डेटा स्ट्रक्चर लिख दो। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? अपने को इतनी इंग्लिश समझ में नहीं आती, हम सिंपल लिखेंगे डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यूज इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑपरेट इन अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फैशन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैंने अभी आपको बताया कि जो बंदा पहले लाइन में लगा है उसे पहले बर्गर मिलेगा, वो पहले निकल जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फैशन, कि जो सबसे पहले एलिमेंट आया है एक लाइन में वो हमारा सबसे पहले एग्जिट ले लेगा। टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट द बैक एंड आर डिलीटेड एट द फ्रंट। ये वही चीज़ हो गई कि अगर किसी बंदे को बर्गर लेने के लिए लाइन में आना है तो वो कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। इसे हम रियर भी बोलते हैं। और बर्गर लेके कहाँ से निकलेगा? फ्रंट से निकलेगा। तो आप ये नीचे डायग्राम दे सकते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। अब इन्होंने इस डायग्राम में राइट टू लेफ्ट है लाइन, ठीक है? लाइन ऐसे है, काउंटर यहाँ पर है बर्गर का। तो देखो सबसे पहले कौन है? 3। अब इससे पहले 2 था, तो 2 ने बर्गर लिया और वो निकल गया। तो उस ऑपरेशन को क्या कह रहे हैं हम? डी क्यू या फिर यानी पॉप। ठीक है, अगर आपको पॉप से समझ में आए तो आप पॉप बोलिए, वरना डी क्यू बोलिए। तो डी क्यू का क्या मतलब है? एलिमेंट निकालना। कहाँ से निकलेगा? फ्रंट से निकलेगा। तो 2 लाइन में था 3 से पहले, उसने बर्गर लिया अपना और निकलता पड़ा। अब क्या हुई? लाइन एक एक आगे हो गई। तो अब नया फ्रंट क्या है? 3। फ्रंट पे अब क्या आ गया? 3। और ऐसे रियर पे क्या हुआ? 8 था, एक और बंदा आ गया 9 कि मुझे भी बर्गर खाना। अब वो आके कहाँ लगेगा? लाइन में। कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। तो इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? पुश या फिर एन क्यू। तो पुश और डी क्यू के लिए पॉप। ठीक है, और ऐसे ही होगा। आप 3 बर्गर जैसी ले लेगा, वो बाहर आएगा, तो ये लाइन फिर से एक एक आगे हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा क्यू काम करता है। तो आपको होप करता हूँ कि बर्गर वाले एग्जांपल से अच्छा समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो अब हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि मेथड्स क्या क्या होते हैं क्यू के। तो सबसे पहले जो है एम्प्टी। एम्प्टी हमने इतने सारे पढ़े ही हैं पीछे भी, कि एम्प्टी क्या होता है। एम्प्टी विल रिटर्न इफ द क्यू इज एम्प्टी। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिटर्न्स इफ
क्यू इज एम्प्टी, तो ट्रू और फॉल्स बुलियन देगा, ये बूल रिटर्न करेगा। और एक चीज़ जो मैं सब वीडियोस में हाईलाइट करता हूँ कि ये सारे मेथड्स हैं सब, जो C++ लैंग्वेज है उसके अंदर केस सेंसिटिविटी होती है, तो लोअर केस अपर केस डिफरेंट होता है, तो आप सबका यहाँ पे केस का ध्यान रखिए कि सब स्मॉल में। सेकंड आता है साइज। साइज भी हमने स्टैक में देखा था, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, भाई कितने लोग लाइन में हैं, ये रिटर्न करेगा। स्वैप, स्वैप क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, टेक्स टू क्यूज एंड स्वैप देयर कंटेंट्स इफ बोथ कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। तो यानी अगर मेरे पास दो क्यू हैं, एक के अंदर 1 2 3 और दूसरे के अंदर 4 5 6, तो ये क्या करेगा, इनके कंटेंट्स को स्वैप कर देगा, है ना। और यहाँ पे डिसिमिलर साइजेस भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक और है 3, तो जो Q1 होगी उसके अंदर ये वैल्यूज आ देंगी, और जो Q2 हमारी दूसरी क्यू होगी उसके अंदर ये वैल्यूज आ देगी, तो ये स्वैपिंग कर देगा। लेकिन तभी करेगा अगर दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप है। अगर ऐसा हुआ कि इसमें कैरेक्टर्स हैं उसमें इंटीजर है, तो स्वैपिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लेस, एम्प्लेस का क्या मतलब है, प्लेस करना। देखो प्लेस वर्ड आ रहा है, प्लेस करना मतलब क्या, इंसर्ट करना। तो इंसर्ट्स न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू, और एंड ऑफ द क्यू को क्या हम बोलते हैं, रियर। तो ये रियर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि क्यू में इंसर्शन कहाँ होता है, रियर में होता है, बैक में होता है, या आप उसे टेल भी बोलते हैं। तो ये तीन वर्ड्स आप में से कुछ भी बोलेंगे तो इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा। फिर आ गया फ्रंट, रिटर्न्स एलिमेंट प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, यानी जो पहला बंदा खड़ा है लाइन में हमें वो बता देगा कि भाई कौन खड़ा है, क्या नाम है उसका, क्या वैल्यू है। तो बैक, बैक रिटर्न्स एलिमेंट प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द क्यू, अगेन रियर। और यहाँ पे भी आपको फ्रंट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। पुश, पुश क्या आप ही बताया था, ऐड एलिमेंट्स टू द बैक ऑफ द क्यू। अब आपका यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि एम्प्लेस और पुश में क्या फ़र्क है, क्योंकि देखो दोनों ही इंसर्ट कर रहे हैं और दोनों ही एंड में इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है आपका कवर हो जाएगा जब मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू समझाऊंगा। क्योंकि जो एम्प्लेस होता है वो क्या करता है कि नई वैल्यू बना के इंसर्ट करता है, लेकिन पुश में क्या होता है कि उस वैल्यू की एक कॉपी इंसर्ट होती है। तो वो चीज़ अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आगे की वीडियो में जब मैं रेफरेंस और कॉपी वर्ड को थोड़ा समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट आ गया पॉप। पॉप मैंने बताया था निकालना, क्या निकालते हैं हम, एलिमेंट। कहाँ से निकालते हैं, आगे से, क्योंकि आगे वाले बंदे को बर्गर मिल गया, अब वो लाइन से हटेगा। तो डिलीट्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू, दैट इज डिलीट फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट वर्ड इज अगेन इम्पॉर्टेंट। तो गाइज यहीं पे हमारा ये क्यू खत्म होता है, बेसिक्स जो है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको मैं इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाऊंगा, स्टैक की भी और क्यू की भी। तो बने रहिएगा चैनल पे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, and subscribe the channel for more videos. So thank you guys for watching this video.